बिजनेस एथिक्स का पार्ट थर्ड है जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा बिजनेस एथिक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज़ ऑनेस्टी। बिजनेस एग्जीक्यूटिव शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। बिजनेस एग्जीक्यूटिव कैसे होने चाहिए? अपने काम को लेकर ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए कि उन पे ट्रस्ट किया जा सके। दे शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन ऑल देयर एक्शंस एंड कम्युनिकेशंस। जो भी वो काम कर रहे हैं बहुत ही ऑनेस्टली करे, और वो जो है अपने एम्प्लॉयर्स जो है, अपने एम्प्लॉयज़ जो है, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ जो है उनके साथ ट्रूथफुल नेचर होना बहुत ज़रूरी है, और एक गुड कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। Executive should not deliberately mislead or deceive other by misrepresentations, overstatement, partial truth, selective omissions, or any other means. They are required to supply relevant information and correct misapprehensions of fact. इसमें बेसिकली यही बताया है कि जो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है गलत नहीं बताएंगे अपने सबॉर्डिनेट्स को। ये उनके बिज़नेस एक इंडिविजुअल एथिक्स के अंदर आ जाते हैं। जो भी वो इंफॉर्मेशन बताएंगे वो दैट शुड बी करेक्ट और जो है लीगल और सही तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रिटी। एथिकल एग्जीक्यूटिव अर्न द ट्रस्ट ऑफ अदर्स थ्रू पर्सनल इंटीग्रिटी। एथिकल, इसमें बेसिकल एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम ज़्यादा बात करेंगे। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी बेसिक एथिक क्या होती है कि वो जो है अपने इंडिविजुअल एथिक्स के अकॉर्डिंग जो है लोगों का ट्रस्ट गेन कर सके। दे डेमोन्स्ट्रेट मोरल करेज, डूइंग व्हाट इज़ राइट इवन वेयर देयर इज़ अ ग्रेट प्रेशर डू रॉन्ग थिंग अदरवाइज। उनका जो मॉरल एप्टीट्यूड कहता है जो है दैट शुड बी कि उन्हें सही काम करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। Ethical executives should be principled, honorable, upright, and scrupulous. They should sacrifice a principle for expediency, that is, doing what is convenient rather than what is morally right. एग्जीक्यूटिव्स के जो बेसिक एथिक्स है वो ये कहते हैं कि क्या सही करना चाहिए, कि क्या बेसिक एथिक्स होने चाहिए उस काम को करने के लिए। Next is meeting obligations. An organization must honor its obligation and commitment irrespective of the circumstances. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसके एथिक्स कहते हैं कि वो उनके जो ऑब्लिगेशंस है, जो कमिटमेंट है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, उनको जो है कमिटमेंट उनको जो है पूरी करनी चाहिए। अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर्स लॉन्च किए हैं मार्केट में, तो आपको जो है मेन मोटिव होना चाहिए कि उन शेयर्स पे उनको टाइमली डिविडेंड जो है दिया जाए। जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होंगे, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, तो जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस बनती है बिजनेस की, उन्हें फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ लॉयल्टी। एथिकल एग्जीक्यूटिव जस्टिफाई देमसेल्फ बाय बीइंग लॉयल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके एथिक्स क्या कहते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल होने चाहिए। ये नहीं कि वो बाहर जो है इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं या इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड द पीपल दे वर्क विद, जिनके साथ भी वो काम कर रहे हैं उनके साथ भी लॉयल होना ज़रूरी है। दे फेथफुली मेक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट बाय अवॉइडिंग undue influences and conflict of interest, एंड दे डू नॉट यूज़ और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन लर्नड इन कॉन्फिडेंस। इसमें भी यही बताया कि कोई भी इंसाइडर इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेस एग्जीक्यूटिव लीक नहीं करेंगे। ये जो है इससे एथिक्स जो है डिसरप्ट होती है, इससे जो है ट्रस्ट भी जो है एग्जीक्यूटिव का वो भी कम होता है, लोग बिलीव नहीं करते फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में। If they decide to accept employment at some other place, they should provide reasonable notice to the existing employer. अगर वो किसी और कंपनी में काम करना चाहते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है सबसे पहले नोटिस देना चाहिए अपने एम्प्लॉयर को। ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को पहले नोटिस देगा कि वो कहाँ काम करना चाहता है, उसके बाद जो है वो लीव कर सकता है। तो ये उसके बेसिक एथिक्स आ जाते हैं। Respect the proprietary information of their former employer and refuse to engage in any activity that undue advantage of their previous positions. कई लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ कई ऐसे होते हैं कि वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और साथ साथ ही जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी काम कर रहे हैं, और वो जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें नहीं पता, उन्हें लगता है कि वो एम्प्लॉय सिर्फ उन्हें ही सर्विस दे रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। जो एक इंडिविजुअल एथिक्स जो है इसके अंदर
उसके एम्प्लॉय के जो है बहुत ही ख़राब दिखते हैं, बहुत ही रिलेशन जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। फेयरनेस, एथिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी फेयर एंड जस्ट इन देयर डीलिंग्स। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने काम को लेकर फेयर होने चाहिए, यानी जो भी डीलिंग्स कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रस्ट वर्दीनेस के जो है अकॉर्डिंग होने चाहिए। दे शुड नीदर एक्सरसाइज पावर नॉर यूज़ ओवर रीचिंग और इनडिसेंट मीन्स टू गेन एडवांटेज ऑफ अनदर मिस्टेक्स और प्रॉब्लम। ये एग्जीक्यूटिव्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास बेसिकली बहुत सारी पावर्स होती है, तो उन पावर्स को वो मिस यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे जो है एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो एथिक्स है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। फेयर पर्सन इंश्योर कमिटमेंट टू जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। जो पर्सन जो फेयर है, जो सच्चे हैं, उनकी वो कैसे होने चाहिए, उन्हें जस्टिस आना चाहिए। जस्टिस यानी उन्हें पता होना चाहिए व्हाट इज़ राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि एक एग्जीक्यूटिव सभी सबॉर्डिनेट अपने जो भी उनके नीचे रैंक के एम्प्लॉयर्स आ जाते हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करे और डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करे। दे शुड बी ओपन माइंडेड, विलिंग टू एडमिट इफ़ दे आर रॉन्ग एंड चेंज देयर पोजीशंस एंड बिलीव व्हेन रिक्वायर्ड। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बेसिकली ओपन माइंडेड होने चाहिए। जो भी उन्हें गलत लगता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे जो है तुरंत उसके ऊपर डिसीजंस लेने चाहिए, सो दैट कि एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे। इससे क्या होता है, शेयर अल्टीमेट शेयर होल्डर की जो प्रोटेक्शन है वो बनी रहती है। नेक्स्ट इज केयरिंग, बिजनेस शुड डेमोन्स्ट्रेट कंपैशन एंड जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। बिजनेस को जो मेन अपने शेयर होल्डर्स के लिए काम करती है कि उनको जो है टाइमली डिविडेंड पे करना, तो बिजनेस को जो है केयर ध्यान रखना चाहिए। Businessmen should understand the concept of stakeholders, those who have a stake in a decision because they are accepted by it। जैसे मैंने बताया, बिजनेसमैन को समझना चाहिए कि उनके स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं उनसे, एंड शुड ऑलवेज कंसीडर द बिजनेस फाइनेंशियल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स, कि वो जो भी एक्शंस लेंगे उसका अल्टीमेट स्टेक होल्डर पे क्या असर पड़ेगा। They should seek to accomplish business objectives in manner that cause the least harm to the stakeholder। तो उन्हें कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे स्टेक होल्डर को जो है नुकसान ना हो। जो भी उनकी शेयर, स्टेक होल्डर के अंदर बेसिकली सारे आ जाते हैं पर्सन, एम्प्लॉय जो है, आपकी शेयर होल्डर्स जो है, गवर्नमेंट जो है, कोई भी एनजीओ है, ये सारे जो है हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ethical executive should demonstrate respect for the human dignity, autonomy, privacy, right and interest of all those who have stake in their decision। एग्जीक्यूटिव का बेसिक एथिक्स क्या है कि उन्हें जो है राइट टू प्रिवेसी देनी चाहिए अपने एम्प्लॉय को, कि उनके भी डिसीजन, उनके भी आइडियाज़ लेने चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या एक एम्प्लॉय, एक शेयर होल्डर्स के राइट हैं उन्हें जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, और डिग्निटी रखनी चाहिए, सबको इक्वालिटी से देखनी चाहिए, और रिस्पेक्ट देनी तो बहुत ज़रूरी है। They should be courteous and treat all people with equal respect and dignity regardless of sex, race or national origin। बेसिकली वही सभी को जो है इक्वल नज़रिए से देखना चाहिए और इक्वली जो है उन्हें ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉ अबाइडिंग, एथिकल एग्जीक्यूटिव शुड अबाइड बाय द लॉज। हमें पता है कि जो एथिक्स है उनका, एग्जीक्यूटिव की जो एथिक्स है दैट वुड बी अबाइड बाय द लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। बेसिकली हमें पता है कि हमने एथिक्स में पढ़ा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को रन करने के लिए। तो बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव जो है वो उस लॉ के साथ ही बन जाते हैं अगर वो एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू अबाइड बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अगर एथिकली काम कर रहा है तो ये एम्प्लॉयज़ जो है इससे मोटिवेट होते हैं और वो भी आगे एथिक्स को फॉलो करते हैं। इससे अल्टीमेटली बिजनेस जो है स्मूथली रन करता है। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, एथिकल एग्जीक्यूटिव शुड परस्यू एक्सीलेंस इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने काम में जो भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो, या डेलीगेट कर रहे हैं, दैट शुड बी इन देयर हैंड, यानी उस चीज़ में उनकी पकड़ होनी चाहिए। दे शुड वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या अथॉरिटी है उनकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पॉइंट में सिर्फ आपको इतना ही बताना है। नेक्स्ट इज लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर अथॉरिटी
Next is leadership. Executives should be conscious of their authority as well as responsibility. Moreover, they should realize the opportunity of their position and try to be ethical role models. जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दे शुड रियलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर पोजीशन एंड ट्राई टू बी एथिकल रोल मॉडल्स। वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनके नीचे काम कर रहे हैं वो ऐसा कुछ डिसीजंस ले या कुछ ऐसा रोल प्ले करे कि वो उनके लिए एक रोल मॉडल बन सके। दे शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एथिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर हाईली प्रियोरिटाइज्ड। दे शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट। उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो भी उनके सबॉर्डिनेट है वो फ्रीली अपने आइडियाज़ दे सके और जो है वो भी एथिकल बिहेव कर सके। Next is reputation ahead morale. Executive should build and protect company reputation and morale of their employer. Executive का क्या काम है कि उन्हें जो है अपनी कंपनी की रेपुटेशन को जो है प्रोटेक्ट करके रखना है और बिल्ड करके रखना है। एंड मोरल ऑफ देयर एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उनका टाइम टू टाइम मोरल बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है और ये एग्जीक्यूटिव कर सकता है। जैसे बोनस दे के, हॉलीडे पैकेजेस दे के, अच्छे सैलरी पैकेजेस से कि ये जो है अल्टीमेट एम्प्लॉयर के मोरल को इंक्रीज़ करता है। दे शुड रियलाइज देयर ओन इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। उन्हें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है एज वेल एज उनकी क्या इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी. So ethical executives should acknowledge and accept their personal accountability for the quality of the decision they make. एक एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी जो भी वो डिसीजन लेता है वो पूरा का पूरा उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होगा और जो भी वो डिसीजन लेगा उससे अल्टीमेट एक ऑर्गेनाइजेशन भी इफ़ेक्ट होगी। एनी पर्सन हु इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अकाउंटेबल फॉर द सेम। हमें पता है कि कोई भी पर्सन को अगर कोई भी टास्क देता है तो उस टास्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो वही पर्सन देता है। सो इट मीन्स अगर एग्जीक्यूटिव कोई चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने डिसीजंस को लेकर, तो एग्जीक्यूटिव ही जो है वो अकाउंटेबल होगा अपने स्टेक होल्डर्स को। तो यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं।